My dear friends, welcome you in Dhara classes. This video is important फॉर BA फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के लिए प्यारे मित्रों, जिसमें कि आपको पोएट्री पढ़नी होती है। इस पोएट्री के अंतर्गत आपको यूनिट 3 में मैं आपको पोएटिक डिवाइस बताने जा रहा हूँ। पोएटिक डिवाइस का शाब्दिक अर्थ होता है काव्य उपकरण। इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? काव्य उपकरण। ये काव्य उपकरण के नाम से जाना जाता है मित्रों, जिसको कि आपको पढ़ना है। तो इसमें जो भी पार्ट्स, जो भी मुख्य इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं प्रमुख रूप से, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में मित्रों। तो इसको आपको पूरी तरह से समझना है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दें, जिससे आने वाले एग्ज़ाम के लिए हर स्टूडेंट के लिए हमारा वीडियो उपयोगी बन पावे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 3 पोएटिक डिवाइस। तो इसमें पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रैम। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रैम। रैम के विषय में आपसे पूछा जा रहा है, रैम क्या होता है। तो इसमें आप देखेंगे ये ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। इसमें पैटर्न और बीट्स दैट गिव ए म्यूजिकल अपील, यानी म्यूजिकल अपील जिसमें बताई जाती है। म्यूजिकल का मतलब संगीत से बद्ध एक अपील की जाती है, जिसमें संगीतबद्धता रहती है, उसको हम रेथम के नाम से जानते हैं, रैम के नाम से जानते हैं मित्रों। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसमें ये आपको समझना है। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द मीनिंग। यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीटर, यानी मीटर्स का मतलब क्या होता है, मीटर्स क्या होता है पोएटिक लैंग्वेज में, पोएटिक डिवाइसेस में। तो मीटर्स का मतलब होता है, इसमें आप समझेंगे, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। इसमें है प्री मेजर्ड पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स, यानी कि स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस का मतलब होता है जो काव्य की जो पंक्तियाँ होती हैं, बड़ी व छोटी जो भी पंक्तियाँ होती हैं, वो एक प्री मेजर्ड के रूप में, पैटर्न के रूप में लिखी जाती हैं। तो उसी को हम जो है मीटर्स के रूप में जानते हैं यहाँ पर। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, टाइप ऑफ मीटर दैट हैज़ 2 सिलेबल अनस्ट्रेस स्ट्रेस, यानी 2 तरह के मीटर्स बताए जा रहे हैं, जिसमें कि अनस्ट्रेस और स्ट्रेस होते हैं। तो इसको हम इंग्लिश यानी कि पोएटिक लैंग्वेज में क्या कहेंगे, पोएटिक डिवाइसेस के अंतर्गत क्या कहेंगे। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका सही है। इसमें एम्ब के रूप में इसको जानते हैं मित्रों। ये हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है टाइप ऑफ मीटर्स, यानी टाइप ऑफ मीटर्स के विषय में आपको बताना है कि मीटर्स कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको बताना है मित्रों। तो इसमें देखेंगे टाइप ऑफ मीटर्स दैट हैज़ 2 सिलेबल स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, जिसमें कि स्ट्रेस और अनस्ट्रेस्ड 2 तरह के मीटर्स बताए जा रहे हैं। इसमें हमको तो है ट्रॉची, यानी इसको ट्रॉची के नाम से जानते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है मित्रों। इसके पश्चात देखें क्वेश्चन नंबर 5, टाइप ऑफ मीटर दैट हैज़ 3 सिलेबल अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस। इसमें अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस 2 तरह के बताए जा रहे हैं। ये यहाँ पर जो आप मार्क्स देख रहे हैं, ये ज़्यादा का मार्क है, अनस्ट्रेस ज़्यादा और स्ट्रेस कम संकेत किया जा रहा है। इस तरह से ऊपर देख रहे हैं, स्ट्रेस ज़्यादा मात्रा में, अनस्ट्रेस कम मात्रा में, ये संकेत भी आपको देखना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें जो ऑप्शन आपका है ये ए सही है। ये कि एनापेस्ट जो होता है ये इसके अंतर्गत जाना जाता है मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जा रहा है टाइप ऑफ मीटर्स, यानी मीटर के टाइप आपको बताने हैं मित्रों, कितने प्रकार के मीटर्स होते हैं। तो टाइप ऑफ मीटर्स दैट हैज़ 3 सिलेबल स्ट्रेस अनस्ट्रेस। तो इसमें 6 नंबर क्वेश्चंस में आपका जो ऑप्शन है ये डी सही है। इसको कहते हैं डेक्टाइल के रूप में इसको जानते हैं मित्रों। ये हमें ऑप्शन डी करेक्ट करना है इसमें। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में टाइप ऑफ मीटर दैट 2 सिलेबल्स स्ट्रेस अनस्ट्रेस। तो इसमें आपको जो ऑप्शन करेक्ट करना है इसमें है स्पॉन्डी, यानी स्पॉन्डी ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये हमको 7 नंबर क्वेश्चन में समझना है मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा जा रहा है द वर्ड फुटबॉल
फुटबॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए व्हाट टाइप ऑफ मीटर, यानी जो वर्ड फुटबॉल है ये किस टाइप ऑफ मीटर्स के रूप में जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही है, स्पॉन्डी, यानी स्पॉन्डीज के रूप में हम इसको समझते हैं मित्रों। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसके ऑप्शन को हमें जानना आवश्यक है पोएटिक डिवाइस के अंतर्गत। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ रहे हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कुछ क्वेश्चंस किए जा रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है इसमें आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि द वर्ड एवॉक, एवॉक का मतलब होता है जग जाना, इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए व्हाट टाइप ऑफ मीटर, ये किस टाइप की मीटर्स का संकेत करता है, किस प्रकार की मीटर को बताता है। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही है, ए में एम्बिक यानी कि एम टाइप की मीटर्स को ये एक्सप्लेन करता है मित्रों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। द वर्ड रोजेस, रोजेस का मतलब आप जानते हैं, रोज का मतलब होता है गुलाब, तो रोजेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए व्हाट टाइप ऑफ मीटर, यानी कि रोजेस से भी मीटर्स का इंडिकेशन मिलता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है मित्रों, इसको हम कहेंगे टॉर्ची, यानी टॉर्ची के रूप में इसको हम जानते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा जा रहा है द वर्ड अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, तो इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ मीटर, ये किस टाइप ऑफ मीटर्स के रूप में जाना जाता है मित्रों। तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसमें है एनापेस्ट, एनापेस्ट के रूप में हम इसको जानते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा जा रहा है कि द वर्ड कॉमेडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए व्हाट टाइप ऑफ मीटर, यानी कॉमेडी, कॉमेडी का मतलब होता है सुखांत, ऐसे ड्रामे, ऐसे नाटक जो कि लास्ट में प्रसन्नता को प्रदान करावें, ऐसे नाटक को हम कॉमेडिकल ड्रामे के रूप में जानते हैं। कॉमेडी तो सुखांत को, यानी कि जिसमें कि प्रसन्नता भरी पड़ी हो लास्ट में, और ट्रेजेडी का मतलब होता है दुखांत, तो ट्रेजेडी का जो अपोजिट वर्ड है वो कॉमेडी होता है। तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कॉमेडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ मीटर, किस प्रकार के मीटर का एक उदाहरण बना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है मित्रों, जिसमें कि डेक्टाइल के रूप में इसको जानते हैं, डेक्टिल के रूप में, तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। विच ऑफ दीज इज ए फिगर ऑफ स्पीच, इनमें से कौन फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। तो इसमें देखेंगे ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया जाता है मित्रों। इसमें बी जो है ऑल द वर्ड्स ए स्टेज, यानी सभी जो भी शब्द होते हैं, ऑल द वर्ड्स यानी संसार के जो भी जितने भी शब्द हैं, ए स्टेज वो इनकी क्या है कि स्थिति है, एक स्थिति के बारे में बताया गया है, एक फिगर के बारे में बताया गया है कि एक अपनी उनकी महत्ता होती है पोएटिक लैंग्वेज में मित्रों। तो ये हमें समझना है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि ऑल फिगर ऑफ स्पीच ड्रॉन ऑन, ऑल फिगर ऑफ स्पीच ड्रॉन ऑन इन टू सम डिग्रीज। तो इसमें देखेंगे, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें सी आपका ऑप्शन सही है, मेटाफर, यानी जो भी ऑल फिगर ऑफ स्पीच का मतलब सभी जो अलंकार होते हैं, ड्रा ऑन वो लिए जाते हैं, खींचे जाते हैं, किससे, द सेम डिग्री, सेम उसी प्रकार से, जिसको कहते हैं मेटाफर के नाम से जानते हैं। मेटाफर का मतलब होता है रूपक, रूपक अलंकार के रूप में, एक रूप में होते हैं मित्रों। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ए मेटोनिम इज ए काइंड ऑफ, ए मेटोनिम इज ए काइंड ऑफ, तो इसमें आपको उसके काइंड के विषय में बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, मेटाफर। जो आपका मेटोनिम है ये भी एक मेटाफर के ही रूप में होता है, तो ये हमें जानना है। इसके पश्चात देखें क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा जा रहा है इफ़ यू चेस 2 रैबिट्स यू विल लॉस देम बोथ, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यदि आप 2 रैबिट्स को चेस करना चाहते हैं तो आप पूरा का पूरा क्या कर देते हैं, खो देंगे। ये यहाँ पर संकेत किया जा रहा है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसका एग्जाम्पल है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ऑल ऑफ दी एबव, यानी सभी ऊपर की चीज़ें जो भी बताई गई हैं वो सारी चीज़ें आप क्या करते हैं, खो देते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर
17 में विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ आयरनी, जो एक आयरनी के रूप में नहीं, आयरनी का मतलब व्यंग्यात्मकता के रूप में जो नहीं है। इसमें ABCD यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। वोकाल यानी वोकल्स को जो है हम एक आयरनी के रूप में नहीं जानते हैं मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे अगला क्वेश्चन 18 जो है, इसमें पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 18 में ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज वर्बल आयरनी, यानी वर्बल आयरनी क्या होती है। तो इसके विषय में आपको जानना है। ABCD 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट है कि इसमें व्हेन व्हाट इज सेड, जब जो कहा जा गया इज डिफरेंट दैन व्हाट इज मीन, जो उसका मतलब होता है उस मतलब से हट करके जब कोई चीज़ कही जाती है तो वहीं पर इसका प्रयोग करते हैं इस आयरनिकल वर्बल का। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, व्हाट इज ड्रामेटिक आयरनी, यानी ड्रामेटिक आयरनी क्या है, इसके विषय में आपको बताना है। तो ड्रामेटिक आयरनी के विषय में आपको समझना होगा कि जो ड्रामेटिक आयरनी होती है मित्रों, ये ड्रामेटिक आयरनी जो है एक नाटकीय, जो नाटक को एक ऐसे भाव से भर देती है जिसमें कि व्यंग्यात्मकता होती है, तो उसको हम किस रूप में जानते हैं। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। व्हेन द ऑडियंस नोज, जो ऑडियंस होते हैं, जो श्रोता या दृष्टा होते हैं, देखने वाले होते हैं, वो जानते हैं समथिंग द कैरेक्टर डजंट, यानी कि कुछ करता है, यानी कि जो कैरेक्टर होता है, जो चरित्र होता है, वो कुछ ना कुछ कर नहीं, डजंट कुछ नहीं करता है। तो ये जब भाव उनके अंदर आ जाता है तो इसको हम इस ऑप्शन के अंतर्गत समझते हैं मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज सिचुएशनल आयरनी, स्थितकालीन व्यंग्यात्मकता क्या होती है। जो सिचुएशन को बताती है, स्थिति को बताती है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। व्हेन व्हाट हैपेंस, जब जो घटित होता है, इज द अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड, यानी जो सोचा जाता है उसके विपरीत जब घटना घटित हो जाती है तो उसी को हम सिचुएशनल आयरनी के रूप में जानते हैं मित्रों। ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा इसमें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज ऑलवेज ट्रू ऑफ जक्सटापोजिशन, यानी जो हमेशा जक्सटापोजिशन के रूप में जाना जाता है, सही सत्य होता है। तो इसमें ABCD 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है मित्रों। इट प्लेसेस डिफरेंट एलिमेंट साइड बाय साइड, यानी कि प्रत्येक तरफ, दोनों तरफ जो है एक डिफरेंट प्रकार के तत्व को हम प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो है जक्सटापोजिशन के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा इसमें। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जक्सटापोजिशन, इसमें से कौन सा जक्सटापोजिशन के जो मतलब एग्जाम्पल्स के रूप में आए हुए हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन ही है, ए क्वाइट मैन डेटिंग ए लाउड वुमेन, एक क्वाइट मैन मतलब एक शांत व्यक्ति डेटिंग ए लाउड वुमेन, एक लाउड वुमेन की बात इसमें की गई है। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा क्वेश्चन नंबर 22 में मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जक्सटापोजिशन एंड फॉइल्स, इन जक्सटापोजिशन और फॉइल्स दोनों में जो है क्या है, आपको रिलेशनशिप बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। फॉइल्स आर ए टाइप ऑफ जक्सटापोजिशन, जो फॉइल्स होते हैं ये भी जक्सटापोजिशन के ही प्रकार के होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। इसके पश्चात देखें क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट कैन जक्सटापोजिशंस डू, जक्सटापोजिशन होते हैं वो क्या करते हैं, इसके विषय में क्या कर सकते हैं, इसके विषय में आपको बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऑल ऑफ दी अबव, जो भी ऊपर चीज़ें बताई गई हैं ये सभी कुछ करने में ये सक्षम हो पाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 24 में डी ऑप्शन आपका सही मित्रों। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा जा रहा है, ऑथर्स सेट ए टोन आर मूड इन लिटरेचर बाई कन्वीइंग एन इमोशन आर इमोशंस थ्रो, जो लेखक होते हैं, जो पोएट होते हैं, वो एक टोन को, जो मूड को, जो एक लिटरेचर में, साहित्य में समाहित करते हैं बाय कन्वीइंग एन इमोशन आर इमोशन थ्रोट, एक उसके अंदर अंतर भावना उनकी
जागृत होती है तो उसको किस रूप में हम पोएटिक भाषा में जानते हैं, तो ये आपका सी ऑप्शन सही है। वर्ड्स के रूप में एक पोएट जो भी उद्गार उत्पन्न करता है वो वर्ड्स के रूप में ही उत्पन्न करता है, तो उसको वर्ड्स के रूप में जानेंगे। जो लास्ट क्वेश्चन आपका है मित्रों, इसमें पूछा जा रहा है द प्लान टू किल जनरल वाशिंगटन, यानी जनरल वाशिंगटन का के किल करने की, मारने की जो योजना थी, ही लीन्ड फॉरवर्ड हिज एल्बो ऑन हिज नीज टेल मी एवरीथिंग एट वंस। एल्बो कोहनी, नीज कोहनी के विषय में बताया जा रहा कि उनकी मृत्यु स्वयं से घटित होकर के हुई। तो यहाँ पर ये जो है देखेंगे 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सीरियस। सीरियस का मतलब गंभीर रूप से, यानी कि फ्रेजल का वर्ग का कार्य कर रहा है मित्रों। ही लीन फॉरवर्ड हिज एल्बो ऑन हिज नीज, ये जो है फ्रेजल के रूप में है, तो जिसका मतलब होता है गंभीरता से युक्त, तो सीरियस, ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। तो दीज 26 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में मित्रों, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो कि पोएटिक डिवाइसेस के अंतर्गत आते हैं, जिसको हमें यूनिट 3 के अंतर्गत पढ़ना होता है। मैंने इस वीडियो को शॉर्ट वीडियो के रूप में भी आपको देने का प्रयास किया हूं, जो कि दे चुका हूं, और ये जो है लॉन्ग वीडियो के रूप में भी मैं इसको प्रेषित कर रहा हूं। तो मैं चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे अवश्य शेयर कर दें। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।